बालराम कथा की पिछली वीडियो में हमने खंड 7 सोने का हिरण को समझा था, जहां हमने जाना कि रावण और मारीच के षड्यंत्र से राम और लक्ष्मण सीता से दूर चले गए, जिसका फायदा उठाकर रावण ने सीता का हरण कर लिया और अपने राज्य लंका ले गया। वह सीता को लुभाने लगा अपने शक्ति और ऐश्वर्य से, लेकिन सीता द्वारा उसके अपमान एवं राम की वीरता को सुन रावण डर गया और राक्षसियों के घेरे में सीता को रख लंका के द्वार पर बलशाली राक्षसों को रखा और उन्हें यह आदेश दिया कि राम और लक्ष्मण जहां भी दिखे वहीं उन्हें मार दिया जाए। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम बालराम कथा से खंड 8 सीता की खोज को पढ़ेंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मायावी मारीच की पूरी चाल राम की समझ में आ गई। वे इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए तेज कदमों से कुटिया की तरफ भागे। मन में कई प्रश्न थे, अब क्या होगा। मन में एक डर लिए हुए वे आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण को देखते ही राम की शंका और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि मायावी राक्षस ने सीता को मार डाला होगा और उसे उठा ले गया होगा। कुटिया छोड़कर आने से राम लक्ष्मण पर काफी नाराज हुए, पर उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। दोनों भाई काफी डर गए थे। जब कुटिया दिखाई देने लगी तो श्री राम ने सीता को पुकारा कि वह कहाँ है। कुटिया से कोई आवाज न आने पर वे बेचैन होकर उन सभी स्थानों पर सीता को ढूंढने लगे जहाँ सीता हो सकती थी। राम सीता को पुकारते रहे, पर आवाज पैरों से टकरा टकरा कर हवा में विलीन हो जाती थी। यहाँ तक कि पशु पक्षियों की चहक भी लुप्त हो गई थी। राम ने चारों ओर सीता की खोज की, पर सीता का कहीं पता नहीं चला। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। राम गोदावरी नदी के पास गए। उन्होंने नदी, पेड़ पौधे, हाथी, शेर, फूल, चट्टान, पत्थरों से भी सीता के बारे में पूछा। वे अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे। शोक में वे यह भी भूल गए थे कि पेड़ पौधे तथा चट्टानें नहीं बोलती। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। विलाप करते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण उन्हें धैर्य रखने के लिए कहते हैं तथा मिलकर सीता की खोज करने के लिए समझाते हैं। राम सहमत हो जाते हैं। तभी आश्रम के पास विचरण करने वाले हिरणों का एक झुंड वहां आता है। राम उनसे पूछते हैं कि बताओ सीता कहाँ है। हिरणों ने सिर उठाकर दक्षिण की ओर संकेत किया। वे दक्षिण की ओर सीता की खोज में निकल पड़े। वन में भटकते हुए राम एक टूटे हुए रथ को देखकर असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण ने कहा, लगता है यहाँ कुछ देर पहले संघर्ष हुआ है। ऐसा लगता है कि सीता किसी राक्षस के चंगुल में फंस गई है। वहां से थोड़ी ही दूर पर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। जटायु के पंख कटे हुए थे। वह अंतिम सांस गिन रहा था। उसी ने राम को बताया, रावण सीता को उठा ले गया है। रावण से मैंने युद्ध किया, उसी ने मेरा पंख काटा। मैंने रावण को घायल कर दिया, पर सीता को नहीं बचा सका। रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम जटायु की अंतिम क्रिया करके आगे बढ़े तो मार्ग में अनेक राक्षसों से जूझते हुए कदम नामक राक्षस के हाथों फंस गए। राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारों से उसके हाथ काट दिए। कदम उनकी बुद्धि और शक्ति से हैरान रह गया और उनका परिचय तथा सीता हरण की बात सुनकर उन्हें बताया कि यदि राम उनका अंतिम संस्कार करे तो वह उनकी कुछ सहायता कर सकता है। राम के हाँ कहने पर उसने उन्हें पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आप उससे अवश्य मिल लेना। इतना कहते हुए कबंध के प्राण निकल गए। राम उसका अंतिम संस्कार करके पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। वहां से वे शबरी की कुटिया में गए। उसकी आयु बहुत थी। वह हर पल राम की प्रतीक्षा में अपनी आंखें खुली रखती थी। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत खुश हुई। उनका स्वागत किया, खाने को मीठे फल दिए तथा रहने को जगह दी। राम ने सीता के संबंध में पूछा। उन्होंने बताया कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए, उनके पास विलक्षण शक्ति तथा वानर सेना है। अगले दिन वे ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने गए। तो यह जाना हमने बालराम कथा खंड 8 सीता की खोज। मैंने बालराम कथा की पिछले खंडों पर भी वीडियो बनाई है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।